तो देखिए, विपक्ष की तरफ से वहीं उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी की एक तस्वीर को लेकर सियासत भी गर्म है। इस तस्वीर में वे लालू प्रसाद से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, जिसे बीजेपी लोकतंत्र का अपमान बता रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीर सियासी शोर का सबब बन गई है। इस तस्वीर में दो शख्स नजर आ रहे हैं। दाहिनी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और ठीक उनके बगल में खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। लालू प्रसाद के साथ उनकी इस मुलाकात पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा। मालवीय ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो संसद सदस्य भी नहीं हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका कोई वोट नहीं है। यह न केवल एक भयावह दृश्य है, बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से एनडीए के तमाम नेता विपक्ष पर हमलावर हैं। जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो और उनके यहाँ उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट जाता हो जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, तो वही लोकतंत्र शर्मसार हो गया। अब बचा क्या? भ्रष्टाचार एक ऐसा संक्रमण के रूप में फैल गया है कि वह देश के संवैधानिक पद पर भी कहीं न कहीं आंच लाने वाला है। आरजेडी का कहना है कि लालू फोबिया से ग्रसित बीजेपी बौखलाहट में इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लालू जी के फोबिया से ग्रसित है। अब बीजेपी तय करेगी कि किससे मिलेंगे, कौन क्या मिलेंगे। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार आदरणीय लालू प्रसाद जी से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? बता दें, 9 सितंबर यानी मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव में एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। चुनाव से ठीक पहले कोर्ट में दोषी पाए गए लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात को बीजेपी लोकतंत्र का अपमान बता रही है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडिया अलायंस के राष्ट्रपति आपको बता दें कि पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात पर सियासत गर्मा गई है। वहीं हाईकोर्ट के 8 पूर्व न्यायाधीशों ने बयान जारी किया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि इंडिया अलायंस के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में लालू प्रसाद यादव के साथ एक निजी बैठक की और लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में दोषी हैं। इस परामर्श को चुनावी कारणों का हवाला देकर के उचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद ना तो संसद के सदस्य हैं और ना ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान के पात्र हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इस बैठक का कोई वैध राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं है। अब रेड्डी जैसे कद के व्यक्ति हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और जिनकी महत्वाकांक्षा देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद से भी एक जुड़ी हुई है और एक पर आसीन होने की है। ये विशेष रूप से चिंताजनक है कि वो अपनी न्यायिक पृष्ठभूमि में बी सुदर्शन रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति से जुड़े जिसे कोर्ट ने दोषी करार दिया है। तो देखिए, ये पोस्ट किया गया है और एक प्रभावशाली व्यक्ति और प्रतिष्ठित संवैधानिक पद पर आसीन होने की चाह रखने वाले व्यक्ति के द्वारा की गई चूक निर्णय में एक बुनियादी त्रुटि का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका मूल्यांकन जनता को पूरी तरीके से करना चाहिए। जी से भी मिले, बट बीजेपी ने क्वेश्चन किया उस मीटिंग के साथ। अरे चलो, कोई बात ऐसे चीजों पे क्या कमेंट करने का। उनके जो दिल में आया बोलते जाते हैं। क्या लालू जी कोई आम मामूली आदमी है क्या? ऐसा किसी के बारे में बोलना ये गलत है। तो देखिए, बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर के अब पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। जब वो लालू प्रसाद यादव से मिले और उसके बाद जब उन्होंने बातचीत की, तो अब अलग अलग राजनीतिक दल की तरफ से ये